हेलो प्यारे बच्चों, आओ तो आज हम कक्षा 8वीं की विज्ञान की वर्कशीट देखते हैं। वर्कशीट नंबर है 39 और आज की डेट है 14 दिसंबर 2021। तो हमारा टॉपिक है जंतुओं में जनन। ये टॉपिक हमारा पिछली वर्कशीट में चल रहा है अभी तक। पिछली वर्कशीट में भी आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलो थोड़ा इसमें समराइज करते हैं क्या दिया था। निषेचन हम पढ़ चुके थे पिछली बार। निषेचन वह प्रक्रिया है जहाँ नर और मादा युग्मक, तो नर युग्मक का नाम बता सकते हो आप? शुक्राणु कहते हैं नर युग्मक को, और मादा युग्मक अंडाणु। जब ये मिलते हैं यानी इनका जब संलयन होता है तो एक संरचना बनाते हैं एक ये। उसे क्या कहा था हमने पिछले वीक में देखा था हमने? युग्मनज, जाइगोट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और जिसमें कि विभाजन होते हैं और अंततः क्या बन जाता है? वो भ्रूण बन जाता है। ये पिछली वर्कशीट में हम इतना डिटेल में पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो जंतुओं में निषेचन की प्रक्रिया दो तरीकों से होती है, ये भी हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके थे। एक तो हमने देखा था बाहरी निषेचन और एक था आंतरिक निषेचन। तो यहाँ से शुरू करते हैं। एक, जहाँ निषेचन बाहरी रूप से होता है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है, यानी जो मादा होती है वो अंडाणु देती है बाहर और नर आता है और उसके ऊपर शुक्राणु छोड़ता है, जैसे कि मछलियों में होता है, मेंढक में होता है। तो उसके बाद उसे हम क्या कहते हैं? बाहरी निषेचन, क्योंकि ये मादा के शरीर के बाहर हो रहा है इसलिए इसको बाहरी निषेचन कहते हैं। इसके विपरीत दूसरा वह है जहाँ शुक्राणु और अंडाणु का संलयन मादा शरीर के अंदर होता है। इनका संलयन कहाँ होता है? मादा शरीर के अंदर। इसको हम आंतरिक निषेचन भी कहते हैं। ठीक है। आंतरिक निषेचन किसमें होता है? गाय होगी, भैंस है, बकरियां हैं, जो मनुष्य हैं, इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आज कि नई चीजें आई हैं आपके इसमें आज। अंडप्रजक और जरायुज। जंतुओं को हम इसमें वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं बेटा? अंडप्रजक क्या होता है, जरायुज क्या होता है, इनके बारे में पढ़ते हैं। अंडप्रजक, नाम से ही पता लग रहा है, अंड यानी जो अंडे देते हैं जंतु, ये जंतु अंडे देने वाले होते हैं। इनमें भ्रूण का विकास बाहरी साधनों से होता है। इनमें भ्रूण का विकास क्या होता है? शरीर के बाहर होता है और बाहरी साधनों से होता है। एक बार भ्रूण के परिपक्व होने पर अंडे का कठोर आवरण उसे सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण पक्षी, मेंढक, मछलियां। तो देखो इसमें क्या होता है, जैसे पक्षी हो गए, मेंढक हो गई, मछलियां हो गई, इनमें क्या होता है? ये अंडे देते हैं। ये जंतु आपने देखा होगा, जो जलीय जंतु है, पिछली बार भी पढ़ा था हमने पिछली वर्कशीट में। जो जलीय जंतु होते हैं वो, उनमें बाहरी निषेचन होता है और ये अंडे देते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, अंडप्रजक कहते हैं इनको। तो इनमें क्या होता है? भ्रूण का विकास बाहर होता है और अंडे का जो कठोर आवरण, यानी जो बाहर का जो उसका बाहरी कवरिंग होती है, आवरण, वह सुरक्षा प्रदान करता है उसको। अब है जरायुज। जरायुज किसे कहते हैं? ये जंतु संतान को जन्म देते हैं। इसमें क्या होता है? संतान शिशु को जन्म देते हैं। इसमें आंतरिक निषेचन होता है। इसमें क्या था? देखो, बाहरी निषेचन था और इसमें क्या है? आंतरिक निषेचन है। और भ्रूण का विकास मादा शरीर के अंदर होता है। इसमें मादा शरीर जो होती है उसके अंदर ही शिशु का विकास होता है, जैसे मनुष्यों में है। और और भी जो है, गाय हो गई, बकरी हो गई, तो इस तरह के जो जानवर होते हैं, जंतु हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, तो इनके अंदर क्या होता है? भ्रूण का विकास मादा शरीर के अंदर ही होता है। तो हमने दो चीजें नहीं पढ़ी आज की वर्कशीट में, अंडप्रजक और जरायुज। इनमें अंतर बेटा कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आपको इनमें अंतर पता होना चाहिए, क्या अंतर होता है। अब हम डिटेल में देखेंगे इनमें अंतर। अंडप्रजक और जरायुज में कई आधार दिए गए हैं, किन आधारों पे दिया गया है वो देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पर 5 दिए गए हैं, 5 पॉइंट्स को क्लियर किया गया है यहाँ पर। पहला है अर्थ। अंडप्रजक का क्या करता है? अंडे देने वाले। जरायुज युवा को जन्म देते हैं। युवा माने शिशु, यंग वंस। निषेचन बाहरी और आंतरिक दोनों होते हैं इसमें, और इसमें आंतरिक होता है। जरायुज में आंतरिक निषेचन होता है और अंडप्रजक में बाहरी भी होता है और आंतरिक भी होता है, दोनों होते हैं।
भ्रूण को पोषक तत्वों की आपूर्ति, भ्रूण जो होता है किसे कहते हैं? भ्रूण हमने पिछली बार पढ़ा था कि जब जो युग्मनज होता है, जब अंडाणु और शुक्राणु का मेल होकर युग्मनज बनता है और वो डिवाइड करते हैं सेल्स उसके, तो एक गोला सा बन जाता है और फिर थोड़े दिनों बाद उसमें जो है अंगों का विकास होने लगता है और सारे अंग शिशु के पहचान सकते हैं हम, उसी को हम गर्भ कहते हैं। फिर आगे भ्रूण की डेवलप होता है गर्भ में। तो भ्रूण को अंडे की जर्दी से पोषक तत्व मिलते हैं। तो जो भ्रूण होता है वो कहाँ से पोषक तत्व लेता है, कैसे बढ़ता है वो? तो अंडे की जो जर्दी होती है, अंदर का जो हिस्सा होता है अंडे का, उसी से पोषक तत्व लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। और जो भ्रूण होता है इसमें जरायुज में वो माँ से पोषक तत्व मिलते हैं, माँ से ही इसको पोषक तत्व मिलते हैं बच्चे को। जैसे मनुष्य में होता है, माँ के अंदर जो गर्भ है, भ्रूण है, उसको क्या होगा, जो माँ खाएगी वहीं से उसको बच्चे को मिलेगा। भ्रूण को माँ से ही पोषक तत्व मिलते हैं। सभी जरायुज में ऐसा होता है। जीवित रहने की संभावनाएं हैं, क्योंकि बाहरी वातावरण में अंडे रखे जाते हैं इसमें, और इसमें क्या होता है, पोषण और देखभाल माँ द्वारा प्रदान की जाती है। जरायुज में जो माँ होती है, माता होती है, वही शिशु की देखभाल करती है, पोषण देती है बच्चे को। और इसमें बाहरी वातावरण में अंडे रखे जाते हैं और जल्दी से ही भोजन मिलता है उनको। उदाहरण देखेंगे अब हम अंड प्रजक के कौन कौन से। मछली, उभयचर। उभयचर क्या होता है बेटा? जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। जल में भी रह सकते हैं वो और जमीन पर भी रह सकते हैं। ऐसे जानवरों को हम उभयचर कहते हैं। कीट, पक्षी और रेप्टाइल्स। सरीसृप होते हैं रेप्टाइल्स। सरीसृप क्या होते हैं? जो कि घिस घिस नीचे लेट कर चलते हैं, जमीन से रगड़ कर चलते हैं, सांप हो गया जिस तरह से, सरीसृप रेप्टाइल्स बोलते हैं इनको। और जरायुज में मनुष्य, कुत्ते, हाथी, बिल्लियां। तो ये इनमें अंतर दिया हुआ है आपको। क्या प्रश्न देखते हैं, कौन कौन से प्रश्न है आए हैं आज की वर्कशीट में। पहला प्रश्न है, अंड प्रजक जंतुओं के भ्रूण को पोषक तत्व कैसे मिलते हैं? तो देखो इसका आंसर हमने यहाँ पर लिखा था, अंड प्रजक जंतुओं के भ्रूण को अंडे की जर्दी से ही पोषक तत्व मिलते हैं। तो ये आंसर आप यहाँ पर लिख देंगे, 1 का आंसर। इसके बाद 2 है, अंड प्रजक और जरायुज जंतुओं के बीच अंतर स्पष्ट करो। तो ये ऊपर वाला सारे जो 5 आपको पॉइंट्स दिए गए थे, ये सारे आप लिख सकते हैं। ये अंड प्रजक के हैं सारे और ये जरायुज के हैं, इनको आप लिख सकते हो, अंतर स्पष्ट कर सकते हो। इसके बाद थर्ड प्रश्न है, निम्नलिखित जानवरों का अंड प्रजक व जरायुज के रूप में वर्गीकृत करो। आपको ये नीचे दिए गए हैं कुछ 4 जंतुओं के नाम दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा अंड प्रजक है और कौन सा जरायुज है। कीड़े, कीड़े किस में आ जाएंगे? कीड़े यानी कीट, देखो इसमें है ये अंड प्रजक में, अंडे देते हैं। बाघ, बाघ आ जाएगा जरायुज में, शिशु को जन्म देते हैं। मछली किस में आ जाएगी? अंड प्रजक, अंडे देती है। और मनुष्य जरायुज, क्योंकि ये जंतुओं को जन्म देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आज की वर्कशीट है आपकी। तो आप करेंगे वर्कशीट और लास्ट में आप सबके लिए संदेश भी है, ये देखो क्या संदेश दिया गया है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ इन बातों का भी अवश्य ध्यान रखना है और सेफ तरीके से बेटा आपको अपनी पढ़ाई करनी है।